हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो आदि काल की प्रमुख रचनाएं, आज का हमारा टॉपिक है आदि काल से संबंधित जो रचनाएं हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे यूपी पुलिस हो गया, यूपीएसआई हो गया, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम हो गए, यूपी लेखपाल, इन सभी में जो आदि काल से संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं उन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आदिकाल की रचनाएं हैं उनके बारे में आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ऑप्शन में ए में है चंद्रबरदाई, बी में है स्वयंभू, सी में है कुतुबन, डी में है सरहपा। तो अपभ्रंश के वाल्मीकि की बात करें हम लोग तो अपभ्रंश के वाल्मीकि एकदम पहला क्वेश्चन ही आपका 5 स्टार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ही 5 स्टार क्वेश्चन है। एकदम याद कर लीजिए इसको कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस हमारे पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो ये आदिकाल की प्रमुख रचनाओं में इन स्वयंभू के बारे में बात आपको याद रखना है कि इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। पृथ्वीराज रासो हिंदी महाकाव्य की प्रथम रचना मानी जाती है। और जिस पृथ्वीराज रासो को जिसने लिखा, ऑप्शन चार ऑप्शन दिए हैं, आप बताइए किसने लिखा। तो देखिए, जिसने लिखा पृथ्वीराज रासो को उसे हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। और इस कविता को हिंदी की प्रथम कविता मतलब कि महाकाव्य कहा जाता है। इस महाकाव्य को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। और इसलिए इसको लिखने वाले को हिंदी का प्रथम लेखक यानी कवि माना जाता है। हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए चंद्रबरदाई थे। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के रचयिता है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और पृथ्वीराज चौहान के एक अच्छे घनिष्ठ मित्र भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मृगावती के रचनाकार कौन है। तो चंद्रबरदाई किसके रचनाकार है? तो पृथ्वीराज रासो। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। मृगावती की रचनाकार की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 कुतुबन। देखिए, आदिकाल की केवल रचनाएं हम लोग पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है आदिकाल की रचनाएं। तो कुतुबन मृगावती के रचनाकार है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि बताइए मृगावती किस काल की रचना है। तो मृगावती आदिकाल की रचना है। किसने लिखा? तो कुतुबन ने लिखा। नेक्स्ट, दोहा कोश के रचनाकार कौन है। तो दोहा कोश के रचनाकार की हम लोग बात करें तो सरहपा। दोहा कोश सरहपा, कुतुबन मृगावती, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि, चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है। कौन सी इनकी रचना है? तो पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट देखिए, आपका तुरंत रिवीजन होते चल रहा है। नेक्स्ट है चर्यापद। चर्यापद के रचनाकार कौन है? तो सबरपा चर्यापद के रचनाकार है। नेक्स्ट, सबरपा आपके चर्यापद के रचनाकार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये नाथ शब्दी के रचनाकार कौन है नाथ शब्दी के रचनाकार? तो देखिए, यहाँ पर भी नाथ है और यहाँ पर भी नाथ है। तो गोरखनाथ ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नाथ मिल गए तो नाथ शब्दी गोरखनाथ गोरखनाथ ने इसे लिखा था, नाथ शब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सबरपा है यहाँ पर। सबरपा आपके चर्यापद के हैं। सबरपा देखिए पीछे हमने देखा चर्यापद के हैं, उसके पहले था आपका दोहा कोश सरहपा का। तो एकदम रिवीजन करते हुए दिमाग में चलते एकदम चलाते रहिए आपने। नेक्स्ट है खुमाल रासो के रचनाकार कौन है। तो गोरखनाथ नाथ शब्दी, स्वयंभू अपभ्रंश का वाल्मीकि, सबरपा चर्यापद। तो बचे कौन? दलपति विजय। तो खुमाल रासो के रचयिता कौन हो जाएंगे? दलपति विजय। खुमाल रासो के रचयिता दलपति विजय। सबरपा चर्यापद। सरहपा की रचना देखिए कौन सी है। तो सरहपा की रचना आपकी हो जाएगी दोहा कोश। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बार बार बताया जा रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सरहपा की रचना दोहा कोश। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कि बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है। तो बीसल देव रासो देखिए गोरखनाथ नाथ शब्दी, स्वयंभू अपभ्रंश का वाल्मीकि, नरपति नाल और उसके बाद है दलपति विजय। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दलपति, ऑप्शन नंबर 3 नरपति नाल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का। दलपति विजय, खुमाल रासो।
दलपति विजय की खुमाड़ रासो, इसके पहले हमने देखा था। नेक्स्ट विजयपाल रासो, तो विजयपाल रासो ऑप्शन नंबर 4 नाल सिंह भट्ट की रचना है। विजयपाल रासो नाल सिंह भट्ट की रचना है, इंपॉर्टेंट रचना है आपकी, इंपॉर्टेंट रचना है विजयपाल रासो नाल सिंह भट्ट। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है कि कीर्तिलता, तो कीर्तिलता है एक कीर्ति पताका है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये दोनों रचना एक ही कवि के हैं। किसका रचना, तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका ऑप्शन नंबर 4 विद्यापति, विद्यापति की रचना है कीर्तिलता और कीर्ति पताका। नेक्स्ट पौमचर्यू, पौमचर्यू के रचनाकार कौन है, तो पौमचर्यू एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आदिकाल की हम लोग सारी रचनाएं पढ़ रहे हैं, तो आदिकाल की कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसको हम वहाँ पर वहीं पर मार्क कर ले रहे हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। अब पौमचर्यू की रचनाकार कौन है, तो पौमचर्यू के रचनाकार आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। पहला क्वेश्चन हमारा यही था, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो स्वयंभू को कहा जाता है, स्वयंभू। नेक्स्ट है हम्मीर रासो, हम्मीर रासो के रचनाकार, इसको भी टिक स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम्मीर रासो के रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन नंबर 1 सांगधर। स्वयंभू की रचना कौन सी थी, तो पौमचर्यू। विद्यापति की कीर्तिलता और कीर्ति पताका। नेक्स्ट है कि परमाल रासो, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट है, इसको स्टार लगा लीजिए, 3 स्टार वाला क्वेश्चन। परमाल रासो या आल्हा खंड भी इसी को कहते हैं कि रचनाकार कौन है, परमाल रासो कहिए या आल्हा खंड कहिए, इसके रचनाकार कौन है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जगनिक। आल्हा खंड या परमाल रासो के रचयिता है जगनिक, जगनिक हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि आदिकाल को बिरगाथा काल किसने कहा, तो आदिकाल को बिरगाथा काल किसने कहा, तो बात करें किसने कहा, तो ऑप्शन नंबर 4 रामचंद्र शुक्ल ने कहा आदिकाल को बिरगाथा काल। और आदिकाल को ही चारण काल किसने कहा, चारण काल किसने कहा, कभी आपसे क्वेश्चन पूछते कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा, तो ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा आदिकाल को, और बिरगाथा काल कहा रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये आपके आदिकाल की कुछ प्रमुख रचनाएं थी जिसके बारे में हमने बात किया। उम्मीद है आप सभी को यह आज का ये क्लास पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद।